या दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये एक्सेल का ऐसा वीडियो है जो आपको काफ़ी जानकारी देने वाला है। यहाँ पर मैं आपको एक्सेल के कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ऐसी ट्रिक्स बता दूंगा जिसमें आपके बड़े बड़े से कॉम्प्लेक्स वर्क जितने भी होंगे वो आपके चुटकियों में हो जाएंगे। अच्छा, कितने लोग इसमें ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी किसी काम के लिए ट्रिक लगाई हो? और ट्रिक लगाने के लिए क्या होता है भाई, आपको ब्रेन तो होना चाहिए, अच्छा सा ब्रेन होना चाहिए ट्रिक लगाने के लिए। तो ब्रेन का मतलब ये होता है कि आपको वो ट्रिक्स या उस तरीके की चीज़ें सीखने की आदत होनी चाहिए। तो अगर आप एक्सेल में वो सारी चीज़ें सीख लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको ऐसी 11 ट्रिक बताऊंगा और उसके साथ एक बोनस ट्रिक भी बताऊंगा जो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसको सीखने के बाद आप एक्सेल के मास्टर हो जाएंगे, आपको बढ़िया से एक्सेल आ जाएगा, आपको कहीं भी किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरीके के एक्सेल के वीडियोस हमारे ही चैनल पे आपको मिलेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले एक्सेल की ट्रिक नंबर 1 की तरफ। और ये ट्रिक नंबर 1 क्या कहती है हमारी कि अगर हमारे पास दो अलग अलग शीट में डाटा है, जैसे ये शीट 1 है हमारा, इसमें डाटा है, और ये शीट 2 नीचे दिया हुआ है, इसके अंदर भी डाटा है। तो शीट 1 और शीट 2 दोनों के डाटा को मर्ज करके मुझे एक तीसरी शीट बनानी है या सेम शीट पर ही मुझे रखना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस शीट के डाटा को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर कुछ एक्शन कर सकता हूँ, लेकिन सिलेक्ट करने से पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे इस क्लिपबोर्ड को ऑन करना होगा। क्लिपबोर्ड को ऑन करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसी पिक्चर आ जाएगी और इसको फिर हम सिलेक्ट कर लेंगे, या सिलेक्ट पहले से करके रखा है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हम कॉपी करेंगे। जैसे ही हम कॉपी करेंगे आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे हमारे पास कुछ ऐसा दिख करके आ रहा है, नेम पेमेंट मीन कुछ एंट्रीज कॉपी हुई हैं जो क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर्ड हैं। अब हम शीट 2 की तरफ चलते हैं और शीट 2 के अंदर भी हमारे पास डाटा है, लेकिन इस बार हम हेडिंग को नहीं लेते हैं, हेडिंग छोड़ देते हैं और फिर राइट क्लिक करते हैं और फिर इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप देखेंगे क्लिपबोर्ड में हमारे पास दोनों डाटा अवेलेबल हैं, एक पहला वाला डाटा और एक दूसरा वाला। अगर शीट 3 पर मुझे तीनों डाटा या दोनों डाटा कॉपी करना है तो शीट में हम यहाँ पर ब्लैंक कर्सर में जाएंगे और यहाँ पर जा कर के हम पेस्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे। मीन जो क्लिपबोर्ड में दोनों शीट का डाटा कॉपी हुआ है उन दोनों को हम पेस्ट कर देंगे। तो हम शीट पे पेस्ट ऑल करते हैं, आप देखेंगे हमारे पास दोनों शीट का डाटा अवेलेबल हो गया है। हेडिंग पहली वाली में आई है, दूसरी बार हेडिंग नहीं आई क्योंकि मैंने दूसरी बार हेडिंग्स नहीं ली थी। तो इस तरीके से दो शीट के डाटा को हम लोग कॉपी करके तीसरी शीट पे ले जा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग एंट्री करते हैं या प्रोफेशनली कहीं पर एंट्री करवाते हैं तो कई बार अलग अलग लोग मिलकर के एंट्री करते हैं, कोई शीट 1 पे कर रहा है, कोई शीट 2 पे कर रहा है, और बाद में हम चाहते हैं कि दोनों को हम मर्ज कर लें। तो ये तरीका होता है दो शीट को मर्ज करने का। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, ट्रिक नंबर 2, हम इस क्लिपबोर्ड को यहाँ से बंद कर देते हैं, इसका काम खत्म हो चुका है। हाँ, हमारे पास ये डाटा है। अगर हम ये चाहते हैं कि इसमें से स्टार्टिंग के 10 डाटा इसकी कॉपी मुझे करनी है, तो इसकी मल्टीपल कॉपीज़ मुझे क्रिएट करनी है, तो मैं इस पर करूँगा राइट क्लिक, कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैं यहाँ पर ले जाऊँगा और इसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा और पेस्ट करूँगा। तो ये तरीका होगा हमारा कॉपी पेस्ट करने का। लेकिन अगर मुझे ये नहीं पसंद है, ये लंबा प्रोसेस लग रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा कॉपीज़ करनी है, तो हमारे पास एक आसान तरीका है और इस पर हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने कर्सर को आप देखें यहाँ कॉर्नर पे लाएंगे, एज पर बिल्कुल, और यहाँ पर लाते ही आपका कर्सर का प्लस का शेप बदल जाएगा। अब आप कंट्रोल की होल्ड करेंगे, एक छोटा सा प्लस आपके माउस एरो के साथ दिखने लगेगा। इसके बाद यहाँ से आप क्लिक करके ड्रैग करिए और जहाँ पर भी आपको दूसरी कॉपी बनानी है वहाँ पर ले आकर छोड़ दीजिए। आप देखेंगे आपकी एक कॉपी और तैयार हो गई, या इसी तरीके की एक कॉपी आपको और चाहिए, इसी पर फिर क्लिक करिए और फिर सेम प्रोसेस अप्लाई करिए। आप देखेंगे एक कॉपी और बन गई। एक कॉपी आपको और चाहिए तो आप फिर से कंट्रोल की प्रेस करेंगे और होल्ड डाउन करके माउस को आगे ले जाएंगे। तो इस तरीके से आप कई कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही फास्ट मेथड से ये काम कर सकते हैं। अगर आपको 3-4 कॉपीज़ क्रिएट करनी है, बिन कॉपी पेस्ट वाले ऑप्शन से बार बार मेनू में जाना, इससे आप बच जाएंगे। ये हो जाएगी हमारी ट्रिक नंबर 2। इसके बाद हम चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारे पास डाटा अवेलेबल है शीट 1 में। शीट 1 में हमारे पास डाटा है और हम ये चाहते हैं कि इस डाटा का हम चार्ट बनाना चाहते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम चार्ट ऑप्शन में जा करके चार्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें चार्ट बनाना है तो हम अल्ट की को प्रेस करेंगे और साथ में मुझे F1 की प्रेस करनी है। जैसे ही अल्ट की को प्रेस करके F1 की प्रेस करेंगे हमारे सामने एक चार्ट बनकर आ जाएगा, जिसको आप कहीं भी मूव करा सकते हैं। और अगर इसी बने हुए चार्ट की एक डुप्लीकेट कॉपी हमें क्रिएट करनी है तो सिंपली इस चार्ट पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। तो कंट्रोल डी प्रेस करते ही आप देखेंगे कि हमारे पास एक चार्ट और अवेलेबल हो गया। इसको क्लिक करके हम कहीं भी उठा कर ले जा सकते हैं, ये आ गया।
और इसके बाद आप इस चार्ट में जो भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं, जैसे इसका कलर वगैरह चेंज करना है। इस पर राइट क्लिक करके हम दिखाते हैं आपको। चार्ट पर मैं राइट क्लिक कर देने का चेंज चार्ट टाइप, तो चेंज चार्ट टाइप पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर चार्ट का टाइप भी बदल सकते हैं। डाटा हमारा वही रहेगा, चार्ट का टाइप मेरा बदल जाएगा और मैं ओके पर यहाँ से क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे पिछला वाला मेरा चार्ट कुछ और था और ये वाला चार्ट कुछ और है। मीन एक ही बार हमने चार्ट बनाया और एक चार्ट से हमने 2 चार्ट तैयार कर लिए। अब इस चार्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसका मेरा कोई काम नहीं है। अब हम आते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ। ट्रिक नंबर 4 ये कहती है कि अगर आपने एक चार्ट बना रखा है और उसके बाद आपको कुछ डाटा उसमें ऐड करना है, जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ मैंने नेम पेमेंट ऐड किया और उसके अलावा मैंने कॉलम डिस्काउंट भी बनाया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि डिस्काउंट कॉलम भी इसके अंदर दिखता रहे, मतलब इसका भी चार्ट में इन्वॉल्वमेंट हो जाए। अपने डाटा को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले और राइट क्लिक करके इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मुझे अपने चार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर के मुझे कंट्रोल भी प्रेस करना है। अब आप देखेंगे कंट्रोल भी प्रेस करते ही हमारा ये डिस्काउंट वाला डाटा भी इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। आप ये दिख रहे हैं रेड में ये दिख रहा है आपको, ये बाद में जो डाटा इंटर हुआ है वो डिस्काउंट रेट से दिखा रहा है और पेमेंट हमारा ब्लू से शो कर रहा है। अब आते हैं ट्रिक नंबर 5 की तरफ। सबसे पहले इस चार्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और हाँ, चार्ट को मैंने डिलीट किया। बाय द वे मेरी शीट है या ऐसी कोई दूसरी शीट भी हो सकती है जिसमें आपको ये देखना है कि हमारी किस शीट में या इस शीट में कहाँ कहाँ पर फार्मूला लगा है और कहाँ पर फार्मूला नहीं लगा, क्योंकि कई चीज़ें हमने यहाँ पे फार्मूले से कैलकुलेट की हैं। यहाँ पर देखिए डिस्काउंट मैंने लिखा है C4 × 10/100, यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है। जबकि इन एंट्रीज़ में जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 8 नंबर पे सोनम, इसमें 0 मैंने एंट्री की, इस पर कोई फार्मूला नहीं है, बाकी सब कॉलम पे फार्मूला। जहाँ पर 0 है वहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि किस कॉलम में फार्मूला और किस कॉलम में नहीं है, इसकी मुझे पूरी जानकारी करनी है। अब देखेंगे हम शीट पर जा रहे हैं और शीट पर जाने के बाद हम जैसे ही Ctrl+tilde प्रेस करते हैं तो हमारी शीट थोड़ी सी एक्सपैंड सी दिखेगी, मतलब सारे कॉलम थोड़े से बड़े हो जाएंगे और हर कॉलम पे यहाँ पर हमें दिखने लगेगा कि किस में फार्मूला लगा है और किस में नहीं लगा है। ये देखिए जिस कॉलम में फार्मूला लगा है वो बता रहा है कि यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है और जिसमें नहीं लगा है वो ये बता रहा है कि इस पर फार्मूला नहीं लगा हुआ है। और जब इसको देख लें तो उसके बाद इसे हम यहाँ से कंट्रोल और वापस टिल्ड साइन से इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं। शीट पर क्लिक करना है, कंट्रोल टिल्ड, वापस हमारी शीट उसी तरीके से हो जाएगी जैसे पहले थी, जैसे हमने रिकॉर्ड इंटर किए थे। इसके बाद आते हैं हम ट्रिक नंबर 6 की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो शीट होती है उसमें हमने सीरियल नंबर नहीं भरा होता है, ये 1000 एंट्रीज़ होती हैं उसके अंदर, तो हम सीरियल नंबर भरना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर SR नंबर हेडिंग दे देते हैं और हेडिंग देने के बाद यहाँ पर सीधे हम 1 प्रेस करते हैं, मतलब जहाँ से हमें शुरुआत करनी वो हम दे देंगे यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर पे कर्सर ले जाएंगे और होल्ड करेंगे कंट्रोल की को प्रेस करने के बाद हम इसको नीचे माउस से ड्रैग करते हुए लाएंगे और आप देखेंगे कि इसके अंदर अपने आप 1 से लेकर के 9 एंट्रीज तक हो चुकी, मीन सीरियल नंबर हमारा भर चुका है यहाँ पे। इसके बाद हम चलते हैं ट्रिक नंबर 8 की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई फाइल होती है और उस फाइल को हमने कंप्यूटर में सेव किया होता है और कई बार उसका डेस्कटॉप पे हमारे शॉर्टकट पड़ा होता है, उससे हम क्लिक करके उसे खोल लेते हैं। तो अगर हमने कोई फ़ाइल ओपन की है या उस फाइल का हमें लोकेशन देखना है कि वो फ़ाइल किस जगह पर हमारी हार्ड डिस्क में सेव्ड है, बाय द वे मुझे इसके बारे में देखना है कि ये फ़ाइल हमारी कहाँ सेव्ड है, या ऐसी कोई भी फ़ाइल हो सकती है जिसका मुझे जानकारी करनी हो। तो हमें क्या करना होगा, हम इस फाइल के एक ब्लैंक सेल में पहुँचेंगे। यहाँ पर मुझे लिखना है = सेल और सेल के बाद मुझे ब्रैकेट ओपन करना है और फिर डबल कोट्स में लगाता हूँ सेल, ब्रैकेट में फाइल नेम और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। जैसे ही हम डबल कोट्स लिख करके ब्रैकेट बंद करते हैं, जो कि आपको ऊपर भी दिख रहा होगा, मैंने लिखा फार्मूला = सेल और ब्रैकेट में फाइल नेम और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये हमें बता रहा है कि सी में यूज़र्स में कोई मेट्रो है, उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है, उसके अंदर trial.xls है, उसकी ये शीट 1 है। तो पूरी की पूरी जानकारी हमें देगा, फाइल का पूरा पाथ हमें बताएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं ट्रिक नंबर 8। ट्रिक नंबर 8 में अगर हम 2 कॉलम को या 2 कॉलम के डेटा को ऐड करना चाहते हैं, जैसे 2 कॉलम के डेटा को हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जिस कॉलम को ऐड करना है और उसको सिलेक्ट करते जाएंगे नीचे की तरफ, फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें मिलेगा डिफाइन नेम। डिफाइन नेम पर क्लिक करते ही हमारे सामने नेम लिख करके आएगा और मैं इसका नाम रख देता हूँ
पेमेंट 1 और ओके पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद मुझे डिस्काउंट वाले कॉलम पे जाना है और इसको भी मुझे सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और डिफाइन नेम। यहाँ पर देखिए इसका नाम ये डिस्काउंट दिखा रहा है, पेमेंट 1 और डिस्काउंट 2 कॉलम मैंने बना रखे हैं। दोनों को बनाने के बाद अब हमें क्या करना है कि हम ये चाहते हैं कि ये जो पेमेंट है ये और डिस्काउंट दोनों का सम होकर के टोटल इसका और टोटल इसका डिस्प्ले हो जाए। तो हम इक्वल टू साइन लगाएंगे यहाँ पर ब्लैंक सेल में और यहाँ लिख देंगे सम। और हमारा पहला जो कॉलम था वो था पेमेंट 1, फिर कोलन और फिर था डिस्काउंट, ठीक है। और इसके बाद हम इंटर की प्रेस कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो सम आया है वो पेमेंट का और प्लस डिस्काउंट का सम आ चुका है। तो हमें ये देखना है कि ये वैल्यू जो आई है वो कौन सी वैल्यू है। तो हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके ऑटो सम करके देख लेते हैं। ऑटो सम यहाँ पर हमारे पास फीचर होता है, एक ऑटो सम इसके लिए भी लगा लेते हैं और इसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैं आपको अलग से करके दिखा रहा हूँ। तो ये 39,000 समथिंग है, ये 3,000, दोनों को मिला करके 42,000 और ये 370 ये आ गया। तो इस तरीके से आप डाटा को दोनों 2 कॉलम को मर्ज कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं ट्रिक नंबर 9 की तरफ। इसमें आपको हम बताएंगे कि अगर एक्सेल शीट में कोई डाटा पहले से इंटर्ड है और उसमें कुछ में फॉर्मूला लगा है कुछ में नहीं लगा है और हम उसे किसी पर्टिकुलर डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं जहाँ पर फार्मूले लगे हुए हैं। कहाँ पर फार्मूला लगा है कहाँ पर नहीं लगा है इसकी जानकारी आपको एक्सेल अभी दे देगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे यहाँ पर शीट पर, इसको हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मुझे F5 की प्रेस करनी है। F5 की प्रेस करने के बाद मुझे स्पेशल यहाँ पर क्लिक करना है, स्पेशल। और स्पेशल में आने के बाद यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस कंप्यूटर हमें शो कर रहा है। हम यहाँ से फार्मूलाज पे आ जाएंगे। फार्मूलाज में हम लॉजिकल वाले को हटा देंगे और एरर्स को हटा देंगे। 2 चीज़ों को यहाँ से हम हटा देंगे और हटाने के बाद हमें ओके पर क्लिक करना है। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे वो सेल हाईलाइट हो चुके हैं जिन सेल्स में फार्मूला लगा हुआ है। जिन सेल्स में फार्मूला नहीं लगा है वो सेल हमारे हाईलाइट नहीं थे। अब इस सिलेक्टेड डाटा को हम कोई कलर भी दे सकते हैं यहाँ से, ताकि अलग से मुझे दिखे कि किस में हमारे फार्मूला लगा हुआ और किस में नहीं लगा हुआ है। तो हम चलते हैं ट्रिक नंबर 10 की तरफ। ट्रिक नंबर 10 में हमें देखना कि अगर हम कोई फार्मूला लगा रहे हैं, कई बार हमारे कई ऐसे फार्मूले होते हैं जो काफ़ी लंबे होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू साइन इफ़ और ब्रैकेट खोलेंगे। अब यहाँ पर फार्मूला दिख रहा है, हम लगाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और ए। अब हमारे सामने पूरा फार्मूला दिखने लगा है कि यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट होगा, फिर यहाँ पर ट्रू वैल्यू होगी, यहाँ पर फॉल्स वैल्यू होगी, पूरा का पूरा हमारे पास स्टेटमेंट दिखने लगा है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको वीडियो के बीच में एक बोनस ट्रिक मिलेगी, तो हम उस बोनस ट्रिक पर हैं। यहाँ पर जैसे कि हमें ये इंट्रीज़ हमने यहाँ पर की हैं और ये सारे इंट्रीज़ वर्टिकल हैं। कई बार ऐसा होता है, सी लाइब्रेरी का रिकॉर्ड है, यहाँ पर मैंने हेडिंग बना रखी है, बुक नंबर, बुक नेम, बुक राइटर, प्राइस, पब्लिशर, ऐसे मैंने एंट्रीज़ कर रखी हैं और इसके आगे मेरा इरादा है कि मैं एंट्रीज़ करूँगा। लेकिन बाद में हमसे कहा जाता है कि ये एंट्रीज़ मुझे वर्टिकल नहीं चाहिए थी, ये एंट्रीज़ मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए थे, मीन ऐसे हेडिंग चाहिए थी सीधी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, पहले माउस से सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करते हैं, कॉपी पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जहाँ पास भी इसको हमें करना है वहाँ पर कर्सर ले जाएंगे। इस कर्सर पे हम राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, नीचे फिर पेस्ट स्पेशल है वहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कि आपकी जो ये हेडिंग्स बनी हुई थी ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सेट हो गई हैं। अब ट्रिक नंबर 11 बहुत ही कमाल की है, एक प्रैक्टिकल वर्क है और इसमें एक बार मुझे ऐसा करना पड़ा, मुझे एक बार काम मिला। वो ये था कि जैसे ये एंट्रीज़ हैं यहाँ तो 9 एंट्रीज़ हैं, 2000 एंट्रीज़ हैं और 2000 एंट्रीज़ में ऐसे लिखा होता है राजकुमार, अजीत कुमार, ऐसे नाम लिखे थे। मुझे बोला गया कि राज कुमार को हटाकर केवल राज लिखना है, अजीत कुमार को हटाकर केवल अजीत लिखना है। मतलब ये जो नेम है और सर नेम दोनों को अलग अलग मुझे करना है, नेम अलग चाहिए, सर नेम अलग चाहिए। ऐसा डिपार्टमेंट में मुझे बोला गया कि ऐसा आपको करके दिखाना है। अभी मैं फंस गया, मेरे पास 2000 एंट्रीज थी और जल्दी करके देना था। अब मेरे पास क्या तरीका था कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसकी कॉपी क्रिएट कर ली
और कॉपी मैं यहाँ पर ले आया, 2 कॉपीज़ मेरे पास हो गई। अब मुझे क्या करना है, मैं ट्रिक लगाऊंगा इसके अंदर जिसकी वजह से हमारी अगर 1 लाख एंट्रीज़ भी होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शायद 5 मिनट के अंदर पूरी की पूरी अलग अलग हो जाएंगी। मैंने डाटा को यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल F में ये दे रहा है फाइंड, और मुझे जाना है यहाँ पर रिप्लेस पर। फाइंड वर्ड कह रहा है क्या आपको ढूंढना है, तो मुझे क्या ढूंढना है, मैंने बोला मुझे स्पेस दे देता हूँ, मैं स्पेस ढूंढना है, और फिर मैं एस्ट्रिक साइन यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये लगाता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, फिर मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। रिप्लेस ऑल पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है एक्सेल हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्च एंड हैज़ मेड 9 रिप्लेसमेंट। अच्छा, तो इसने सारे जो सर नेम थे, ये जो सर नेम थे ये अलग कर दिए, और ऐसे ही मुझे लास्ट नेम के साथ करना था, तो मैंने फिर से इस एंट्री को सिलेक्ट किया और कंट्रोल F को ही प्रेस करके मैं वापस यहीं पर आया, और इसके बाद मैंने इस बार स्टार और साथ में एक स्पेस बार दबाया। स्पेस बार दबाने के बाद मैंने कर दिया रिप्लेस ऑल। अब आप देखेंगे फिर इसने 9 एंट्रीज सेट की, और क्लोज करता हूँ मैं इसको। अब आप देखेंगे सर नेम और लास्ट नेम मेरे दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो ये काम मैंने शायद 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, ये मैंने करके दे दिया। तो ये एंट्रीज़ अगर 1 लाख 2 लाख 4 लाख जितनी भी आपकी कीबोर्ड में रोज़ हैं और सब में एंट्रीज़ भरी हुई हैं, तो आप फटाफट चुटकियों में काम कर सकते हैं। है ना कमाल की ट्रिक। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो काम करते वक्त बहुत लोगों के काम आ जाती हैं। बहुतों को पता होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वरदान साबित हो सकता है काम करते वक्त।